Hello friends, I am Ablasha Chauhan. Welcome to Humans for Humanity अभी चैनल. This video is helpful for HTET aspirant. आज हम पीआरटी का सेक्शन 5 ईवीएस का पर्यावरण अध्ययन के 6 जनवरी 2019 के 15 क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पहले वाले की थी एक प्लेलिस्ट में, और एक आज हम 15 क्वेश्चन उसके नेक्स्ट वाले करेंगे. तो ये हमारे पास जो सीरीज़ चल रही है हमारे पास विद फैक्ट के साथ है. आप प्लेलिस्ट में से प्रीवियस वाले भी देख सकते हैं. ये मैं पार्ट 2 करवा रही हूँ 6 जनवरी 2019 के बचे हुए क्वेश्चंस. और ये सीरीज़ जो है आपको बाइलिंगुअल में मिल जाएगी, दोनों भाषाओं में मिल जाएगी, हिंदी प्लस इंग्लिश. ओके फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. ये पेपर जो है 2 पार्ट में, आज हम 2 पार्ट दूसरा पार्ट करेंगे. और एचटेट के ईवीएस का 30 मार्क्स की वेटेज होती है. अगर हमारे पास 25 से अबव भी आ जाता है तो हमारा स्कोरिंग मार्क्स जो होता है वो अच्छा हो जाता है. किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमारा पहला मोटिव जो है प्रीवियस ईयर को डीप एनालिसिस होना चाहिए. इसीलिए आपको इस चैनल पर एचटेट से रिलेटेड 5 ईयर के जो क्वेश्चंस है ईवीएस के, आपको ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी. उसके बाद हम पेडियोलॉजी के पे भी वर्क करेंगे. तो हम ये 3 जनवरी 2021 की भी मैं पेपर्स जो है वो करा चुकी हूँ, आप पहले वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपने ये सीरीज़ मेरी प्लेलिस्ट की भी देख ली है तो आपका एचटेट ईजिली क्लियर हो जाएगा. मैं एक बार एक वीडियो जो है सिलेबस की भी बना दूँगी. ये सिर्फ हम ईवीएस की प्लेलिस्ट कर रहे हैं और दोनों भाषाओं में मिलेगा आपको. ओके स्टूडेंट्स, हम 135 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चंस. अब हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं. आपको अगर वो नहीं दिखी तो सबसे पहले वो वीडियो वो देखिए, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट ये वाली वीडियो देखिए. तो हम 136 क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं. वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस मेनली बाय द एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ. फर्स्ट है वायुमंडल द्वारा प्रकाशक के विजिबल लाइट बाय द एटमॉस्फेयर. सेकेंड, वायुमंडलीय द्वारा अवरक्त विकिरणों से इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर. थर्ड, भूतल द्वारा पैराबैंगनी किरणों से. थर्ड जो है अल्ट्रावायलेट रेज बाय द ग्राउंड. फोर्थ, वायुमंडल द्वारा पैराबैंगनी विकिरणों से के और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर. तो हमारे पास इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी कि हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय द्वारा अवरक्त विकिरणों के. तो हमारे पास थोड़ा ग्रीन हाउस के बारे में हमको पता होना चाहिए. ये जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह और उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है. इससे इस ग्रीन हाउस गैसों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प को वाटर वेपर्स कहते हैं, और मीथेन का फॉर्मूला हम सबको भी पता होगा CH4. तो हमारे पास 3 गैसेज होती हैं क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है. यदि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है हमारे पास नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि तब जो है पृथ्वी का औसत तापमान जो है -18 डिग्री सेल्सियस होता, ना कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस. इसलिए जो है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है होना जरूरी है. अब हमारे पास 137 क्वेश्चन है. कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिप्लीट द वाटर टेबल एट अ प्लेस. फर्स्ट है स्केंटी रेनफॉल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स, इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन. इसके हमारे पास सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा. निम्नलिखित में से कौन सा भौम जल स्थल को कम नहीं करता है? अपर्याप्त वर्षा, बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या, बढ़ता वन उन्मूलन. तो हमारे पास इसमें सेकंड है बढ़ती बर्फबारी. 138 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन बाय अ बायोस्फीयर. तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा बायोगैस. बायोगैस के बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि बायोगैस जो है हमारे पास मिक्सचर होती है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस की, और ये जो है हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के बाद जो है वो प्रोड्यूस होती है. जब हम वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं तो हमारे पास बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस होती है. और हमारे पास एक पॉइंट मस्ट है कि हमारे को बायोगैस जो होती है वो रिन्यूएबल सोर्स होती है. ये भी हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में. और बायोस्फीयर जो होती है वो मिक्सचर होती है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड का और सिलॉक्सेन्स का. ओके स्टूडेंट्स, हमारे को मीथेन के ये 3-4 पॉइंट्स तो हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट उसके अंदर हमारे पास आने ही आने होते हैं ये क्वेश्चंस.
बायोगैस रिलेटेड, कि ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके बनती है और बायोगैस जो है रिन्यूएबल सोर्सेज होती है। और बायोगैस जो होते हैं वो मिक्सचर होती है मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की। ओके स्टूडेंट्स, biogas is typically refers to a mixture of a different gases produced by the breakdown of a many organic matter in the absence of some oxygen. और biogas can be produced then from regionally available raw materials such as a recycled waste, or it is a renewable sources. It is a preliminary methane, carbon dioxide and many small amount of hydrogen sulfide, moisture and siloxanes. हमें कभी कभी ना जो इनके फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हमें इन चीज़ों पे भी थोड़ा मतलब वर्क करना चाहिए। तो हमारे पास 138 का क्या हो जाएगा, बायोगैस। अब हम आएंगे 139 क्वेश्चन पे। 139 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कैवेंजर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुर्दाखोर नहीं है। तो हमारे पास नॉर्मली फर्स्ट तो हमें वैसे ही आउट हो जाएगा कि मशरूम जो है हमारे पास नहीं है, और नहीं पूछा था तो हमारे पास फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि मशरूम जो होती है एक टाइप की फंगस होती है और उसका साइंटिफिक नेम होता है गैरिकस। तो मशरूम तो है वैसे ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा हमारे पास स्कैवेंजर के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्कैवेंजर जो होती है वो मोस्टली कंज्यूम करती है डिकेइंग बायोमास को, जैसे मीट हो गया, जो छोटे छोटे टूटे फूटे पेड़ होते हैं उनको कंज्यूम करती है। और मैनी स्कैवेंजर जो होते हैं वो हमारे पास कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर मतलब क्या, मांसाहारी, जो मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं। कार्निवोर कौन होते हैं, जो हमारे पास शिकार करते हैं और मार कर उन्हें खा लेते हैं। और स्कैवेंजर जो है हमारे पास अलग है, तो स्कैवेंजर भी कार्निवोर ही, वो भी मांसाहारी होते हैं। स्कैवेंजर जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं उन एनिमल्स को जो नेचुरली मर गए, जैसे किसी डिज़ास्टर से या कुछ किसी बीमारी से मर गए, उसको कंज्यूम करते हैं। और जो कार्निवोर ने मार दिए हैं, मतलब जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उन्हें जो मार दिए हैं उस मांस को जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो हमारे पास इसीलिए जो हमारे पास स्कैवेंजर जो है वल्चर है, टर्माइट और अर्थवॉर्म। तो हमारे पास ये है। तो ऑड वन आउट में हम क्या कर सकते हैं, मशरूम, फर्स्ट मशरूम ही हो जाएगा। मशरूम एक ऐसी टाइप होती है जिसको हम खाते हैं, और मशरूम ऐसी फर्स्ट ही फंगस होती है जिसको हम खाते हैं, और जो है फंगस नहीं खाते। और 140 क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। मतलब पॉल्यूशन से कौन सी होती है, मेनली हमारे को ये क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर अगर हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली पता लग जाएगा। मिनेमाटा एंड फ्लोरोसिस डिजीज़ जो होती है हमारे पास उससे होती है, वाटर पॉल्यूशन से। तो हमारे पास कभी कभी ये पूछ लेता है कि मिनेमाटा एंड फ्लोरोसिस किस पॉल्यूशन से होती है, तो हमारे पास नॉर्मली वाटर पॉल्यूशन से होती है। मिनेमाटा और फ्लोरोसिस डिजीज़ जो होती है हमारे पास, जैसे वाटर बॉडीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जहाँ जा रहा होता है, और उसमें जो है उस वाटर बॉडी के अंदर जो है मरकरी की जो मात्रा होती है, मिथाइल मरकरी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और जब फिशेज़ उन वाटर को कंज्यूम करती है तो वो फिशेज़ जो हैं वो वाली फिशेज़ हैं जो जिन्होंने मिथाइल मरकरी को कंज्यूम किया है, अगर वो फिशेज़ ह्यूमन कंज्यूम कर लेते हैं तो मरकरी के कारण जो है हमारे पास ये डिजीज़ हो जाती है, मिनेमाटा एंड फ्लोरोसिस डिजीज़। तो इसीलिए हमें इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये हमारे पास किससे होती है, वाटर पॉल्यूशन से। और 141 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, 141 कह रहा है, घरों में जलाऊं लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। जहरीली गैस से हमारा एकदम से ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड पे ही जाता है, जिसमें सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस एक्स रक्त में उत्पादित पदार्थ वाई, मतलब वाई हमारे पास रक्त में ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास एक वाई जो होना चाहिए हीमोग्लोबिन, वाई से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है। अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे बढ़ेगी वहाँ पर उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो इसलिए हमारे पास एक्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाई जो है हीमोग्लोबिन और जेड जो है हमारे पास ऑक्सीजन होगा। तो जिससे जो है श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। तो एक्स वाई और जेड, मतलब श्वसन क्या है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारे पास सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब नॉर्मली हमें पता ही है सांस, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास जेड जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, वाई जो है जो ब्लड के अंदर रिड्यूस करता है कैपेसिटी ऑफ ब्लड को, तो हमारे पास वाई जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और एक्स जो है वो कंबाइंड सब्सटेंस है, मतलब जो पॉइजनस गैस है, एक्स जो है पॉइजनस गैस है, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड
और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन हमारे पास थर्ड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा इसके अंदर, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी हाँ इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा जो हमारे पास पॉइजनस गैस है। और हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास वाई के अंदर आएगा, जिसमें जो कैपेसिटी जो है वो कम होगी। और हमारे पास जेड जो है हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो जाती है जब, तो हमारे पास ऑक्सीजन की ही कमी होती है, तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 142 के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन गुड डीड। मतलब हमारे पास जो ग्रीन होगा ना, ग्रीन होगा तो मतलब प्लांट्स लगाना, ये ग्रीन गिड मतलब वही होगा, लेकिन वो कह रहे हैं बर्न वेस्ट, जैसे प्लास्टिक होता है, जैसे हमने कुछ भी जला दिया तो उसमें जो है ये हमारे पास गुड डीड के अंदर नहीं आता है। तो इसीलिए हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो है, कचरे को जलाना जो है गुड ग्रीन गुड डीड जो है वो नहीं होता, इसलिए हमारे पास सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बर्न द वेस्ट। 143 के अंदर कह रहा है तो हमारे पास दो कॉलम में डिवाइड है, तो हमारे पास इसमें है डेज बताने हैं कि वर्ल्ड वाटर डे हमारे पास कब होता है, 22 मार्च। ओजोन डे हमारे पास कब होता है, 16 सितंबर। सी जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। इंटरनेशनल डे फॉर अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जैव विविधता दिवस हमारे पास कब मनाते हैं, 22 मई को। और पृथ्वी दिवस हम कब बनाते हैं, 22 अप्रैल को। हमारे को बस इसके डेज भी याद होने चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और हमारे पास उस रिसेंट ईयर की जिस हमारे पास एग्जाम हो रहा है उसकी हमारे पास प्रीवियस ईयर की जो वो होगी ना थीम्स, तो हमारे पास डेज प्लस थीम्स याद होनी चाहिए। तो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट 144 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज के अंदर हमारे पास फोर्थ तो वैसे ही कट हो जाएगा। फोर्थ कैसे कट हो जाएगा, ये ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज होती है। और थर्ड जो है हमारे पास, फोर्थ जो है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज होती है। और थर्ड के अंदर ना हेपेटाइटिस जो 5 होते हैं, 5 हेपेटाइटिस जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं। और ए और ई जो होता है वो कंटामिनेटेड फूड और किसी हमारे पास वाटर से जो होती है, तो इसलिए हमारे पास हेपेटाइटिस भी वाटर के अंदर करेक्ट हो जाएगा, टाइफाइड भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, कोलोरा भी। तो इसीलिए हमारे पास फोर्थ जो है गलत हो जाएगा, फोर्थ जो है हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ये, तो हमारे पास फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। हमारे को जो है ना इसकी लिस्ट भी अच्छे टिप्स पे याद होनी चाहिए कि बाई चांस ऐसे पूछ लेता है कि हेपेटाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं, और टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, कोलेरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इससे रिलेटेड लिस्ट भी मैं भी बना दूंगी, आप उसको अच्छे से रीड करें तो ये नेक्स्ट उसके अंदर आएगा ही आएगा। 145 क्वेश्चन पे हम आते हैं, हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हमारे को लिखा हुआ है कि कौन से कहाँ पर है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर है, ये हमारे पास क्वेश्चन ठीक है। और नौखरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे पास मिजोरम में नहीं है, ये मेघालय में है, तो इसलिए हमारे पास सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड हम करेक्ट लगा देंगे। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमें नॉर्मली सबको पता है उड़ीसा के अंदर ही है। और दिहांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारे पास वर्ड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है हमारे पास ठीक हो जाएगी, और सेकंड जो है वो गलत है, वो हमारे पास मेघालय के अंदर है, मिजोरम में नहीं है। 146 के अंदर है द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखो मैं डेज कह रही थी ना, अब थीम के अंदर भी आ गई। 2018 का है, 18 का है ना, तो 18 की थीम पूछ ली है, तो है बीट पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और हमारे पास कब बनाया जाता है ये, 5 जून। 147 के अंदर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन अ सॉइल ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है, तो हमारे पास फोर्थ हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य होता है। हमें नॉर्मली पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले 148 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू अ मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल हमको पता ही है कि क्या होते हैं। ट्रॉपिक लेवल मतलब है कि हमारे पास ऊपर से लेके नीचे, जैसे फर्स्ट है प्राइमरी, हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो हमारे पास 4 जो है ना वो 4 लेवल, 4 मैक्सिमम 5 लेवल तक हमारे पास जाता है ये ट्रॉपिक लेवल। और हमारे पास प्लैंकटन्स जो हो जाएगा, हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है किसके अंदर, ओशंस के अंदर। तो हमारे पास ये वैसे ही हमारे पास ठीक हो जाएगा, प्लैंकटन्स इसके अंदर आ जाएगा।
और प्लैंकटॉन्स, हमारे पास प्लैंकटॉन्स के बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए कि प्लैंकटॉन्स होते क्या है। एक तो फर्स्ट मैंने बता ही दिया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के अंदर, और ये जो समुद्र के अंदर या नदी या झील के अंदर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वस्तु या जंतु, उसको भी हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं। मतलब द वेरी स्मॉल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ दैट लिव इन अ सीज और रिवर्स और लेक्स। तो हमारे को दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्लैंकटॉन। जो हमारे पास ओशंस के अंदर रहते हैं उसे हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। और हमारे पास थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास 149 आ जाएगा। 149 के अंदर कह रहा है ए कलर्ड बीन्स आर यूज टू डंप अ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। मतलब ए जो है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है और बी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो हमारे पास इसीलिए हमारे पास बताना है ए और बी के अंदर हमारे पास कौन सा डस्टबिन जो है हमारे पास यूज़ होता है। तो फोर्थ जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा कि जो ग्रीन वाला है ना, उसके अंदर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल रहे हैं, और हमारे पास ब्लू जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो हमारे पास इसके अंदर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 हमारे पास क्या कह रहा है, सिलेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। तो हमारे पास सेकंड जो है वो प्लैंकटॉन ही हो जाएगा। जैसे क्लोरोफिल, सनलाइट और सॉइल जो है हमारे पास अबायोटिक होता है। हमारे को फोर्थ, आपको ये ऊपर डायग्राम दिख रही होगी जो, इसके अंदर क्या है कि बायोटिक के अंदर जो है हमारे पास ये आ रहे हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स। और अबायोटिक के अंदर आ रहा है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर। तो हमारे पास इसमें वैसे ही हमारे पास कट हो जाएगा। और प्लैंकटॉन्स मैंने अभी बताया है आपको कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं किसके अंदर, ओशंस के अंदर। तो हमारे पास इसीलिए ये वैसी है कौन सा, बायोटिक। तो ये बायोटिक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और प्लैंकटॉन्स जो है हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास इसलिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है हमारे पास अबायोटिक मतलब जैविक संगठन है। तो इसीलिए हमारे पास ये आ जाएगा अबायोटिक कंपोनेंट। तो हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है अबायोटिक है, और सेकंड जो है वो बायोटिक है, प्लैंकटॉन। प्लैंकटॉन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं किसके अंदर, ओशंस के अंदर। तो हमारे पास सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आए तो ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। और अगर आपको नेक्स्ट अपडेट चाहिए तो बेल आइकन पे प्रेस तो करना ही पड़ेगा। और आपको इसके अंदर अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी करें और लाइक भी करें। और अगर आपको ये सीरीज़ जो है कॉन्टीन्यूस देखनी है तो आपको पहले भी मैंने करा रखी है ईवीएस की, वो सारी प्लेलिस्ट को देखें ध्यान से। सिर्फ 10-10 मिनट की बनाते हैं वीडियो, उसके अंदर 15-15 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चंस के अंदर फैक्ट के साथ हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए हैं। मैं 2 पेपर्स करा चुकी हूँ, आप दोनों को अच्छे से देखें। 4 वीडियोस आइए, 4th वीडियो है, 3 वीडियोस में पहले ही डाल चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।